Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel and today we are going to do the last part of WS family and that is who. So आज की क्लास में WS family का लास्ट पार्ट है और आज की क्लास के साथ ही WS family के सारे 9 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे. So without wasting time, let's start our video. Okay, so in grammar we are doing WH family और WH family में आज हमारा लास्ट पार्ट है that is known as who. Why do we use who? Who is used or you can say refers to people. ये लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कौन और किसने के लिए करते हैं. ओके, जब हम WH फैमिली से सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज करने वाले हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू टेंस. अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना है. हम 12 टेंसेस कर चुके हैं. ओके, तो 12 के 12 टेंसेस को यहाँ पर हमें यूज करना है. अगर हम मेन वर्ब की बात करें सो वो भी अकॉर्डिंग टू टेंस आपको यूज करना है. ठीक है, सो हमने स्टार्टिंग में टेंसेस यूज किए हैं, उसके बाद हम WH फैमिली कर रहे थे. आज ये लास्ट क्लास है तो इसमें WH फैमिली भी फिनिश हो जाएगा. सो टेंसेस के बाद WH फैमिली इसलिए किया जाता है ताकि आप WH फैमिली से क्वेश्चन करना सीख जाएं और उसके साथ साथ आपके जो टेंसेस हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि जब हम WH फैमिली से सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे टेंसेस को हम रिवाइज कर रहे हैं. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा, हम सारे के सारे सेंटेंस जो बना रहे हैं वो टेंसेस को यूज करके ही बना रहे हैं, जिससे हमारे टेंसेस का रिवीजन हो जाता है और हमारे टेंसेस परफेक्ट हो जाते हैं. ओके, अब हम सिंटेक्स की बात करते हैं. सिंटेक्स इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम WH फैमिली में who का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर वर्ब यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम क्वेश्चन किसी इंसान के लिए कर रहे हैं तो आंसर में उसका जवाब आएगा. आंसर में हमें सब्जेक्ट को यूज करना है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं. जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा. सबसे पहले WH फैमिली में who का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. सो दीज आर द सिंटैक्सेस ऑफ who. ये who का सिंटैक्स है. तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं टेंसेस को यूज करके, जिससे आप इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. ओके, सो हम टेंसेस से सेंटेंसेस बनाएंगे. नंबर 1, who does teach you. ओके, सो who does teach you. Who does teach you, आपको कौन पढ़ाता है. सो जब हम ट्रांसलेशन की यहाँ पर बात कर रहे थे तो हम कौन का इस्तेमाल कर रहे हैं. Who does teach you, आपको कौन पढ़ाता है, तो अब इसके आंसर में हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. ओके, कि ये इंसान हमें इंग्लिश पढ़ाता है. सो who does teach you. तो सबसे पहले हमने who का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, हमारी वर्ब यूज हो रही है और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. तो इस तरीके से सिंटेक्स को फॉलो करके आपको सेंटेंस बनाना है. ओके, व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंस, who does not teach you. Okay, so who does not teach you. इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस बनाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, who is calling us.
Who is calling us? हमें कौन बुला रहा है? So this is present continuous tense. Present continuous tense में भी हमने who का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने is a mark में से is का इस्तेमाल किया है, then verb first form plus ing का यूज किया है, and then हमारा object यहाँ पर आ जाता है. So this is the syntax. Now when we make negative sentences, so who is not calling us. Okay, so जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहां पर हमें नॉट का इस्तेमाल करना होगा. नेक्स्ट सेंटेंस, हु हैज मेड टी फॉर अस. ओके, हु हैज मेड टी फॉर अस. हमारे लिए चाय कौन बना चुका है या फिर हमारे लिए चाय किसने बनाई है. तो यहाँ पर हम किसने का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो हु, उसके बाद हैज हैव में से हमने यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया, देन वी हैव यूज्ड हियर थर्ड फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है सेंटेंस के अंदर. अब हम जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले हु हैज नॉट मेड टी फॉर अस. ठीक है, तो इस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हु हैज नॉट मेड टी फॉर अस. अभी थर्ड जो सेंटेंस बनाते हैं पास्ट का बनाते हैं, जैसे हु डिड प्ले विद you. Okay, so who did play with you? आपके साथ कौन खेला. ठीक है, so यहाँ पर who, after that did and then verb and then object. So इस तरीके से आपको सिंटेक्स को यूज करना है while making sentences. पास्ट में जब आप नेगेटिव बनाते हैं, सबसे पहले who, then did, उसके बाद not and then play with you. So, इस तरीके से आप टेंसेस को यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है. आप मॉडल्स से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे हम मॉडल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं. फिफ्थ एग्जांपल, हु कैन answer this question. Okay, so who can answer this question? इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है. Okay, so when you make negative sentence, who can not answer this क्वेश्चन. सो इस तरीके से आप मॉडल्स से भी सेंटेंस बना सकते हैं. यहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं उसकी जगह आप कोई भी मॉडल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दिस इज द यूज ऑफ हु. आप हु का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं. सो अब हमारे टेंसेस एंड WH फैमिली फिनिश हो चुकी है. 2 सीरीज फिनिश हो चुके हैं. अब जो हमारी थर्ड सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी हाउ फैमिली की. सो कल से हम हाउ फैमिली को करना शुरू करेंगे. जैसे यूज ऑफ हाउ मेनी, यूज ऑफ हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ डीप, हाउ फार. इस तरीके से हम इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर सेंटेंसेस बोलते हैं. स्पीकिंग में यूज करेंगे या फिर हम उसे रिटन फॉर्म में यूज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज इन टुडेज क्लास. टेंसेस फिनिश हो चुके हैं. आज WH फैमिली भी फिनिश हो चुकी है. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक हु. जनरली इट इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल. ट्रांसलेशन मेथड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कौन, किसने. और अभी हम टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे की सारी जो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है वो 12 के 12 टेंसेस को यूज करके करनी है. इसमें आप मॉडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रही है उसमें आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं. उसके बाद वर्ब एंड देन आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना है. तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपके जो टेंसेस हैं वो भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाते हैं. अभी हमने WH फैमिली फिनिश कर लिया है. आज हमारे 9 पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं और हम
अब हमारी नेक्स्ट सीरीज के अंदर हाउ फैमिली को यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से आज समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी रहती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, वहां पर आप आके मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते रहिएगा इसी तरीके से वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर।